अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम प्रीमियम बैच 2025 फिजिक्स लेक्चर सीरीज। हम लोग फिजिक्स लेक्चर सीरीज को स्टार्ट कर चुके थे। उसमें हम अपने एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे थे। और अगर आप लोग भी टॉप 15 यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे प्रीमियम बैच 2025 में रजिस्टर करवा सकते हैं। स्लाइड पर कॉन्टैक्ट शो किया गया है, इस पर आप रब्ता करके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। अपने एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 हमारे पास है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ अ रेडियस आर। हमारे पास एक एथलीट है, वो हमारे पास सर्कुलर ट्रैक को जिसका रेडियस आर है उसको 40 सेकंड्स में कंप्लीट कर रहा है। व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मीटर एंड 20 सेकंड। बेसिकली यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, ठीक है। और इस टाइम पर उसकी डिस्प्लेसमेंट को पूछ रहा है। इसको हम थोड़ा पिक्टोरियल फॉर्म में देख लेते हैं कि एक एथलीट है, उसने एक कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट किया किसमें, 40 सेकंड्स में। इस टाइम पे अब हमें डिस्प्लेसमेंट बतानी है, तो पहले हम देख लेते हैं कि इस टाइम पे जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे एथलीट कहाँ पर होगा। इसके लिए हम टोटल मिनट्स को और सेकंड्स को इकट्ठे कर लेते हैं। 2 मिनट्स हो जाएगा यहाँ पर 120 सेकंड्स प्लस 20 140 सेकंड्स। तो हमने देखना है कि 140 सेकंड पर हमारे पास एथलीट कहाँ पर होगा। अगर मैं देखूं कि एक हमारे पास होल सर्कल जो है वो एथलीट कवर कर रहा है 40 सेकंड्स में, तो आपके पास जो है वो जब 40 एक और कवर करेगा, सेकंड राउंड कवर करेगा तो 80 में करेगा। उसके बाद जो है फिर आगे नेक्स्ट जो है 120 में कवर करेगा। इस तरह वो 3 फुल रेवोल्यूशंस कवर कर लेगा। किस किस टाइम में कवर करेगा, 120 सेकंड्स में। अब हमारे पास टारगेट सेकंड्स कितने थे कि हमने 140 पे उसकी पोजीशन को देखना था, बट हमारे पास 3 फुल रेवोल्यूशन वो 120 में कवर कर रहा था। और अब हमारे पास हाफ टाइम में अगर 40 में जो है वो फुल रेवोल्यूशन कवर कर रहा है, तो इसका मतलब 20 में वो यहाँ तक जाएगा। तो इसका मतलब उसकी पोजीशन यहाँ पर होगी। तो इस पोजीशन से हमें डिस्प्लेसमेंट बतानी है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, इनिशियल। हमारे पास बॉडी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, उसने 140 सेकंड्स कवर करके इस पोजीशन पर आया, ये इसकी फाइनल पोजीशन हुई, तो इसके दरमियान हमें डिस्टेंस निकालना है। अब सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास होता है आर। तो फिर ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हो जाएगा आर। तो टोटल हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, आर प्लस आर विच इज इक्वल टू 2r। तो इस तरह बी इज द राइट ऑप्शन। अब हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। इसमें वो कह रहा है, अ व्हील ऑफ अ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रेवोल्यूशन। हमारे पास एक व्हील है जिसका रेडियस 1 मीटर है और वो हाफ रेवोल्यूशन कवर कर रहा है। हमारे पास फुल रेवोल्यूशन जो होती है हॉरिजॉन्टली वो 2 पाई आर की इक्वल होती है। तो इसी तरह वो हाफ रेवोल्यूशन कवर कर रहा है, तो इसका मतलब पाई आर रेवोल्यूशन होगी। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे कर रहा है। अब हमें बताना क्या है, रिक्वायर्ड है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बतानी है, यानी कि इनिशियल से फाइनल तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बताना है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से लेकर कहाँ तक बतानी है कि हमारे पास इनिशियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की फाइनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक बतानी है। कि जब हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक व्हील है, ठीक है, जब ये रोल होके हाफ रेवोल्यूशन कवर करके यहाँ पर आया तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पहले ग्राउंड के साथ था। अब ऑब्वियसली जब वो हाफ रेवोल्यूशन कवर करेगा उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर आके चेंज हो जाएगा। तो अब इनके दरमियान जो मेरे पास स्ट्रेट लाइन यानी कि फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन दी थी हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की ग्राउंड के साथ, अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऊपर चला गया, तो इसकी फाइनल लोकेशन तक जो डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन वो हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि ये फाइंड आउट करना है। अगर मैं थोड़ा सा गौर करूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो है जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी वो मेरे पास इक्वल होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक आर रेडियस, क्योंकि हमें पता है कि व्हील का जो रेडियस है वो 1 है, तो यहाँ से लेकर फिर से 1 यानी कि r प्लस आर, यानी कि मेरे पास इसका डिस्टेंस हो जाएगा 2r। और अगर गौर करें तो ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। अगर मैं बेस ले लूँ तो मेरे पास जो बेस होगी, अब व्हील यहाँ से लेकर यहाँ तक आया हाफ रेवोल्यूशन कवर करके, तो इसका
मेरे पास बेस कितनी हो जाएगी, पाई आर। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और हम फाइंड कर लेंगे अपनी ये डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं एक्स या ए से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। अब मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने क्या किया, अपनी बेस ले ली जो कि मेरे पास है पाई आर स्क्वायर, और ये मेरे पास है 2r स्क्वायर। अब रेडियस को हम बाहर लिख लेंगे, ठीक है, और बाकी अंदर रह जाएगा, यहाँ पर ये पाई का स्क्वायर है, इट्स नॉट 2। ओके, देन यहाँ पर आ जाएगा +4, टू का स्क्वायर किया तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर रेडियस की वैल्यू हमें पता है कि 1 है, तो इस तरह ये आ जाएगा स्क्वायर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई होगा दूसरी वैल्यू से, तो इस तरह सी विल बी द राइट ऑप्शन। तो इस तरह अपने 2 MCQs आज के हमने डिस्कस कर लिए। अल्लाह हाफिज़।